कि जब हम लोग जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में थे तो जो हालत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की, लगभग वही हालत एनएसवाई की भी थी। एनएसवाई के कार्यकर्ता बड़ी मुश्किल से खोजे मिलते थे। हालांकि बाद में तनवीर अहमद वहां पे वो जेएनयू के प्रेसिडेंट भी बने, वो एनएसवाई के थे, वो अकेला ऐसा उदाहरण था। तो गुरदीप सप्पल साहब, ये जो देश जो जेएनयू के बाहर जो इस वक्त स्थिति पैदा हो गई है कि आप हलाल मीट नहीं आप बेच सकते हैं, आप हिजाब नहीं पहन सकते हैं, आप खुले में नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, और कर्नाटक में तो हालत बहुत ही अलग स्थिति में पहुंच गए। क्या उसका रिफ्लेक्शन आप जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अंदर देख रहे हैं कि जो कुछ वहां हो रहा है? देखिए, विनोद जी ने जो कहा कि जेएनयू जो है वो एक आइलैंड देश में था, और जब से बीजेपी आई है उसकी कोशिश यही है कि इस आइलैंड को मेन लैंड के साथ कैसे मर्ज कर दिया जाए। तो पूरी जो कोशिश हो रही है वो यही है कि किसी तरह से इसकी एक अलग जो पहचान बनी हुई है, जो एक माहौल था चर्चा का, एक माहौल था विमर्श का, वो खत्म करके देश में जो माहौल है उसके साथ इसको एकीकार कर दिया जाए। और ये सच है कि जेएनयू के अंदर माहौल था, क्योंकि मैं जेएनयू से नहीं हूँ लेकिन बगल के इंस्टीट्यूट से हूँ जहाँ से मैं रिसर्च कर रहा था आईआईटी से, और हम देखते थे कि दोनों इंस्टीट्यूट के अंदर कितना फर्क था। एक जगह पे केवल साइंस टेक्नोलॉजी की बात होती थी, समाज की बात ही नहीं होती थी, और यही कारण है कि उस वहां से निकले हुए लोगों का सामाजिक सरोकार बिल्कुल नहीं है। और जेएनयू जो है वो पूरा समाज के सरोकार के साथ जुड़ा हुआ था, और देश को एडमिनिस्ट्रेशन हो या रिसर्च हो या दूसरे एरियाज हो, वहां पे जेएनयू ने बहुत बड़ा योगदान दिया। खुद इस सरकार के पास भी, मोदी सरकार को भी जब ये लगा कि हमारे आरएसएस के जो स्टेबल है, आरएसएस का जो उनका पूरा एक सिस्टम है, उससे निकलकर ऐसे लोग नहीं आ रहे जो सरकार चला सकते हैं, तो वो तमाम जेएनयू के पुराने लोगों को पास गए, और वो आज मंत्री हैं, चाहे वो निर्मला सीतारमन हो, चाहे वो हमारे विदेश मंत्री हो और लोग हो। तो जेएनयू की एक परंपरा रही है। लेकिन आशुतोष जी, जो कल हुआ उसको हमें पूरे देश के साथ जोड़कर देखना चाहिए, क्योंकि कोशिश ये हुई है कि किसी तरह से रामनवमी के बहाने आप हिंसा को भड़का सके। रामनवमी इस देश में शुरू से मनाई जाती रही है, सदियों से मनाई जाती रही है। आजाद हिंदुस्तान भी जब से बना, रामनवमी में कभी तो ऐसा हुआ नहीं कि रामनवमी नहीं मनाई गई है। लेकिन अभी जो कोशिश की गई है वो धार्मिक भावनाएं भड़काने की कोशिश सुनियोजित तरीके से हुई है। ये संयोग नहीं हो सकता कि 9 राज्यों के अंदर एक जैसी घटना घटे, 9 राज्यों के अंदर एक ही स्क्रिप्ट पढ़ी जाए, और 9 राज्यों में एक ही जैसा कल तनावपूर्ण माहौल बने और कई जगह हिंसा भी हुई। तो ये तो सुनियोजित हुआ है और जेएनयू को उसका हिस्सा बनाया गया है। और ये हिस्सा जो है जेएनयू के अंदर, कोशिश यही हो रही है कि सोचने वाले लोग, पढ़ने वाले लोग भारतीय यूनिवर्सिटीज के अंदर ना हो। भारतीय यूनिवर्सिटीज के अंदर वही विचार पले जो विचार आरएसएस चाहता है। ये उस कोशिश का हिस्सा है। और आज आपने शुरू में कहा बीजेपी का कोई प्रवक्ता नहीं आया, मैं उनकी तरफ से बोल देता हूँ। मैं दूसरी डिबेट्स में था तो उन्होंने आज पूरी डिबेट को घुमाने की कोशिश की है। बोला है कि भाई रामनवमी का पूजा रोकने की कोशिश में ये हिंसा हुई है, ना कि नॉनवेज खाने के सवाल को लेकर। आज उनका नैरेटिव ये बना रहे हैं, जबकि इस दौर में जब हर एक व्यक्ति के पास मोबाइल फोन है और हर कोई मोबाइल फोन इस्तेमाल करना जानता है, आज चैलेंज करने के बाद भी बीजेपी का कोई व्यक्ति, एबीवीपी को कोई व्यक्ति कोई वीडियो नहीं दे पाया जिसमें कि रामनवमी का पूजा को रोकने का कोई भी जेएनयू का छात्र प्रयास कर रहा हो। तो सवाल ये है कि झूठ के दम पर इसको बनाया गया है, और ये जेएनयू नहीं, ये तमाम जगह पे बनाया गया जहां पे कल तनाव हुआ है। और बीजेपी इसको क्यों कर रही है? हम बार बार सोचते थे कि जेएनयू में 2016 में भी हुआ जब टुकड़े टुकड़े गैंग का हुआ, और मैं आज आपको बता सकता हूँ कि उस वक्त एक बहुत बड़े केंद्रीय मंत्री थे जिनका ऑफिस पार्लियामेंट में मेरे ऑफिस के साथ था, दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने इस घटना के होने के कुछ मिनट पहले ये कहा था कि आप राहुल गांधी को रोकिए, वहां मत भेजिए, हम वहां पे टुकड़े टुकड़े गैंग लेबल लगाने जा रहे हैं। तो ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग भी सुनियोजित तरीके से हुआ। इसीलिए जो लोगों ने वहां नारे लगाए थे गेट के ऊपर, जो नकाब पोश थे 2016 में, आज 6 साल बाद भी उनको कोई पता नहीं है। जिस देश में आपने 2020 की बात तो की ही, 20 के लोगों को पता नहीं है, 2016 के लोगों को पता नहीं है, तो वो इसलिए नहीं पता है क्योंकि बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है कि किस तरह से कोई एक प्रोवोकेशन लाइए जिसमें कि हिंसा बढ़ के और हिंसा को दूसरे के ऊपर डाल के आप भावनाओं को और ज्यादा भड़का सके। और यही वजह है आशुतोष जी कि लगातार सुप्रीम कोर्ट ने 4 साल पहले बोला था, 3 साल पहले। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।